Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter of Gujarati, that is chapter number 11 Gujarati Standard 8 GSEB Board. The name of the chapter is एक जादुई पत्रनी वार्ता. एक जादुई पत्रनी वार्ता. अब बेसिकली इसके अंदर क्या कोई जादू वादू नहीं है. इसके अंदर पर्टिकुलर एक लेटर था, जो लेटर इतनी बुरी हैंडराइटिंग में लिखा गया था कि उसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है. उस चीज का एडवांटेज लेखक और उनके फ्रेंड ने लिया एंड हर जगह वो लेटर दिखा के अपना काम पूरा करवाया. ठीक है. अब ये बेसिकली जो पूरी स्टोरी है वो काल्पनिक है. काल्पनिक मतलब इमेजिनरी स्टोरी है. लेखक ने इमेजिनरी स्टोरी बनाई है ये, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये मैंने लेटर बता दें कि एक पत्र क्या है. वो गंदी हैंडराइटिंग में लिखा गया है, जो हैंडराइटिंग किसी को समझ ही ना आए, वो पत्र पे बेस्ड ये पूरी स्टोरी है. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. एक काल्पनिक घटनाનો આશરો લઈને વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ ઊભી કરીને અને પૂરેપૂરી ચગાવીને એક જાદુઈ પત્રની વાર્તામાં લેખકે ખરેખર વાર્તા જેવો રસ નિષ્પન્ન કર્યો છે. પ્રસંગોની રજૂઆત, સંવાદોની વેધકતા તથા નર્મયુક્ત ગદ્ય શૈલી દ્વારા હાસ્ય કથાનો સુંદર પરિચય करावे છે. बेसिकली चैप्टर के राइटर के नाम क्या है? चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? रतिलाल बोरीसागर. रतिलाल बोरीसागर. चैप्टर का नाम क्या है? एक जादुई पत्र. एंड चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? रतिलाल बोरीसागर. तो ये मैंने जो बताया तुमको कि इसके अंदर क्या दिया हुआ, वही शॉर्ट में स्टोरी बताई गई 3 लाइन में. अब अपन स्टोरी को डिटेल में पैरा टू पैरा रीड करेंगे एंड समझेंगे. निरंजन एक रविवारे मारा ત્યાં આવ્યો. કહે चल આજે પહેલા શોમાં મૂવી જોવા જઈએ, फिल्म જોવા જઈએ. अब निरंजन कौन थे? लेखक के फ्रेंड थे. निरंजन कौन थे? लेखक के फ्रेंड थे. वो उनके घर पे आए और उनको बोला चल अपन फर्स्ट शो में मूवी देखने जाते हैं. ठीक है. टिकट लाव्यो छे? मैं पूछ्યું. तो लेखक ने उनको क्या पूछा? तू टिकट लाया है? फर्स्ट शो में जाने की बात तो कर रहा है, टिकट तो लाया है ना? टिकट तो नहीं, पण टिकट न होय तो आजे रविवार फिल्म जोवानी बात पण केवी रीते थई शके? तू चाल तो खरा, कई मेड पड़ी जाए तो ठीक छे, नहीं तो पाछा. उसने क्या बोला? क्या संडे तुझे समझ आता है? संडे को बिना टिकट के तू सोच भी कैसे सकता है? उधर जाके कोई अपन को टिकट मिलने नहीं वाली. पहले अपने जितने थिएटर्स नहीं होते थे, बहुत रेयर थिएटर्स हुआ करते थे. पहले इधर जितने अपने यहाँ थिएटर्स है कि हर एरिया में कोई ना कोई थिएटर. पहले ऐसा सीन नहीं था. पूरे सिटी का कोई एक थिएटर या 2 थिएटर होता था. तो संडेज को हमेशा हाउसफुल होता था. संडे को एडवांस में लोगों को टिकट लेनी पड़ती है, या फ्राइडे सैटरडे. समझे? तो लेखक के फ्रेंड ने संडे को लेखक को बोला चल मूवी चलते, वो भी फर्स्ट शो में. तो लेखक ने क्या बोला? तुझे पता है ना संडे कैसे मिलेगा, तो समय तो चल तो सही, कुछ ना कुछ करते वरना वापस आ जाएंगे. वैसे भी नहीं जा रहे, अगर कुछ हो जाए क्या पता देखने मिल जाए, तो एक बार ट्राई तो करते हैं. ठीक है. थिएटर कई बहु दूर न હતું અને ને ઘેર ખાસ કઈ કામ ન હતું, એટલે હું એની સાથે નીકળ્યો. પણ थिएटर पर हाउसफुल न पार्टियों જોતું હતું. बोले थिएटर कोई घर से ज्यादा दूर नहीं था और घर पे कुछ ज्यादा काम भी नहीं था. मैंने सोचा चलते हैं. चले तो गए, लेकिन उधर देखा तो थिएटर के बाद हाउसफुल का टैग लगा हुआ था. जो यूजुअली हाउसफुल का ऐसा क्लोज ओपन के टैग्स नहीं होते, ऐसे लगा दी जाते, वैसे हाउसफुल भी लगा जाता कि मतलब थिएटर के सब टिकट्स फुल हो चुके हैं. ठीक है. केम હું ખોટું કહેતો હતો? આજે યાર પત્તો જ ન ખાય, મેં કહ્યું. નિરંજન ઘણી વાર તો ઝંખવાનો પડી ગયો, પણ એકાએક તેનો ચહેરો ચમકી ઉઠ્યો. તેને ખિસ્સામાંથી એક કાગળ કાઢીને મારા હાથમાં મૂક્યો. ચાપેલા લેટર પેડ પર કશુંક લખ્યું હતું. મેં ઘણી વાર ખરાબ અક્ષરોમાં લખાયેલું વાંચ્યું છે, એટલે કે વાંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મારા પોતાના અક્ષર પણ કંઈ બહુ સારા નથી, પણ આ પત્રના અક્ષરો જેવા ખરાબ અક્ષરો મેં આજ સુધી ક્યારેય જોયા ન હતા. मतलब क्या बोला उनने कि उनको लेखक ने उनके फ्रेंड निरंजन को बोला था ना नहीं मिलेगी टिकट, तो उसने तो कुछ रिप्लाई किया ही नहीं और थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या होने वाला है. फिर उसने अचानक क्या किया? जेब में हाथ डाला, उसमें से एक लेटर निकाला. लेटर लेके राइटर को दिया. निरंजन ने लेटर निकाल के राइटर को दिया. राइटर ने उसको पढ़ने की कोशिश की. वो क्या बोल रहे? मैंने आज तक इतने गंदे गंदे हैंडराइटिंग वाले लेटर पढ़े, लेकिन ऐसी हैंडराइटिंग मैंने आज तक, मेरे खुद की भी हैंडराइटिंग को इतनी अच्छी नहीं है. राइटर ने क्या बोला कि उनकी खुद की भी हैंडराइटिंग को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये हैंडराइटिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसी हैंडराइटिंग थी.
જેમ સુલેખનની હરીફાઈઓ થાય છે તેમ જો કુલેખનની હરીફાઈઓ યોજાય તો આ અક્ષરોનો લખનારો જ્યાં સુધી એમાં ભાગ લે ત્યાં સુધી બીજા કોઈને ઇનામ જ ન મળે। मतलब जैसे गुड हैंड राइटिंग का कंपटीशन होता है वैसे बैड हैंड राइटिंग का कंपटीशन हो ना, तो जिसने ये लेटर लिखा है उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, इतनी बुरी हैंड राइटिंग लिखी है। खराब अक्षरों में लखाયેલા पत्रों में लखाण कदाच पूरेपूरू न उकले तेम बने, अरे जरा पण न उकले एम पण बने, परंतु पत्र कई भाषा में लखाયેલો छे ए तो उकेलवानुं बहु मुश्किल होतुं नथी, पण आ पत्र तो कई भाषा में लखायो छे तेनी पण समझ पड़े तेम नथुं। मतलब क्या बोला कि ऐसा बहुत होता है कि बुरी हैंडराइटिंग के अंदर बना कुछ लिखा है तो अपन को ये समझ आता है कि थोड़ा समझ आता है, थोड़ा नहीं समझ आता है। काफी बार होता है कि पूरा का पूरा समझ ही नहीं आया लिखा क्या है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में लिखा है वो तो समझ आ जाता है, लेकिन ये लेटर के अंदर तो लैंग्वेज कौन सी लिखी है ना वो भी समझ नहीं आ रहा था। क्लियर? आमा शू लख्यू छे? मैं निरंजने पूछ्यू, एनी तो मने पण समझ पड़ती नहीं, पण आ मारा एक दूरना काकानो लखेलो पत्र छे। मारा काका पोते पण एमने एक वार लखेलू लखाण फरी वांचे छे त्यारे पूरेपूरू उकेली शकता नथी। एमने आ पत्र आपीने मैं मारा काकी पासे मोकल्यो हतो। आम तो मारा काकी पण मारा काकानु लखेलू कशुं वांची शकता नथी। वेविशाळ पछी मारा काकाए मारा काकीने जे पत्रो लखेला ते काकीए लग्न पछी मारा काका पासे वांचवानो प्रयत्न करेलो। मतलब क्या बोला, ये मेरे एक दूर के चाचा का, काका मतलब चाचा, एक दूर के चाचा ने लिखा हुआ, अंकल मतलब एक दूर के अंकल ने लिखा हुआ पत्र है, और ये उतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखते कि उनको खुद को भी नेक्स्ट टाइम जब रीड करना था पूरी तरह से रीड नहीं कर पाते कि लिखा क्या है। और जो शादी से पहले उनने अपनी वाइफ को मतलब आंट को जो लेटर्स लिखे थे तो वो क्या बोल रहे कि वो लेटर्स आंट भी नहीं पढ़ पाए, उनने शादी के बाद काका से वो लेटर्स पढ़वाए कि बताओ लिखा क्या था एक्चुअली वो लेटर में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मारा काका ए पत्रो पूरे उकेली शक्या तो न हता, पण याद शक्ति ने आधारे ने वधु तो कल्पना ने आधारे मारा काकाए पत्रों माथी केटलुक उकेली आप्यू हतु। मतलब क्या बोला कि पूरा तो वो भी रीड नहीं कर पाए कि उसके अंदर लिखा क्या था, लेकिन हाँ उनको याद था मैंने ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, तो उस बेसिस पे उनने और थोड़ा तो खुद का मन में फेंका फेंकी करके काकी को बोल दे कि ये लिखा था। आजे पण मारा काका ने ए प्रेम पत्र खोला रखड़ता होय छे केम के कोई वांची जाए तेवो भय होतो नथी। निरंजन एना काकाना अक्षरो उकेली शकतो न हतो, पण ए अक्षरो विशेनो एनो अभ्यास घणो ऊंडो होय एम लाग्यो। निरंजन थोड़ी वार माटे अटक्यो, एनो लाभ लईने हूँ बोल्यो, हाँ पण एनु અહીં શું છે? फिल्म न जोवाई एटले શું आ पत्र उकेलवामां 3 કલાક ગાળવા છે? અને જો એવો વિચાર હોય તો મારા સ્પષ્ટ મત છે કે 3 કલાક तो શું पण 3 ભવે आ ना उकले। मतलब उन्होंने क्या बोला कि तू ये सब, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि जो चाची थी, चाचा चाची के जो लव लेटर्स थे वो लव लेटर्स भी खुल्लम खुल्ला घूमते, क्यों? क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं पाता, ऐसी हैंडराइटिंग है कि कोई रीड ही नहीं कर पाता, तो बोले वो ऐसे बिंदास वो लोग खुला रखते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि तू ये लेटर मुझे अभी क्यों दिखा रहा है? फिल्म नहीं देखने मिली तो तेरा क्या विचार है कि अपन 3 घंटे जो मूवी में देखने वाले बिताने वाले थे वो 3 घंटे बैठ के ये हैंडराइटिंग देखे, इसमें कौन सी हैंडराइटिंग लिखी और क्या लिखा है? मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। राइटर ने क्या बोला, लेखक ने क्या बोला, मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, तेरे को करना है तू कर, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि 3 जन्म भी निकाल दूंगा तो भी मुझे पता नहीं चलने वाला कि लेटर में लिखा क्या है। सो मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। તેથી જ મને લાગે છે કે આપણે ફિલ્મ જોઈ શકીશું, નિરંજને કહ્યું। કેવી રીતે? મને નિરંજનની વાત ન સમજાઈ। ચાલ મારી સાથે, કઈ નિરંજન આગળ ચાલ્યો ને મેનેજરની કેબિનના અંદર ઘૂસ્યો। હું પણ થોડો ગભરાતો પાછળ દાખલ થયો। નિરંજન શાંતિથી એ પત્ર મેનેજરના હાથમાં મૂક્યો। મેનેજરે એ પત્ર ઉખેલ્યો ને અંદરનું લખાણ જોઈ શબ્દ બની નિરંજન સામે એ જોઈ રહ્યો। આ શું છે? पेलो सनातन प्रश्न एमना मुखमांथी पण सरी पड़ियो। मतलब क्या बोला, निरंजन ने क्या बोला, अरे ये लेटर ही है जिससे अपन मूवी शायद देख पाएंगे। लेखकों को समझ नहीं आया कि किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो उसने बोला तू चल तो सही। तो मैनेजर की केबिन में गए, मैनेजर के हाथ में लेटर दिया।
मैनेजर लेटर को देख के एकदम शॉक, है क्या, इसमें लिखा क्या है? या વેદ સાહેબનો પત્ર છે. નિરંજન એ અત્યંત ગંભીરતાથી કહ્યું. વેદ સાહેબ મેનેજરને ઓળખાણ પણ પડી નહીં. એ પત્રમાં કશું ઉકલ્યું નહીં એટલે એ સહેજ મૂંઝવાઈ ગયા. પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ નિરંજને એમને અડધેથી અટકાવીને કહ્યું, વેદ સાહેબ લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર છે, મારા એ કાકા થાય. એમને કહ્યું કે મેનેજર સાહેબને આ પત્ર આપશો એટલે એ બંને मित्रों માટે फिल्म જોવાની व्यवस्था કરી આપશે. मतलब क्या हुआ, उनने मैनेजर को लेटर दिया, मैनेजर ने बोला क्या है, मैनेजर एकदम मुंझवन में आ गए, एकदम कंफ्यूज हो गए, लिखा क्या है, कितनी कोशिश करे तो भी समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है. ठीक है, तो उनने क्या किया, मैनेजर को क्या बोला कि वेद साहब ने लिखा है. मैनेजर ने बोला वेद साहब कौन है, तो बोले क्लब है ना, जिस क्लब में वो थिएटर था वो क्लब के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, और वो गवर्नर मेरे काका लगते हैं, मतलब मेरे अंकल लगते हैं. तो उनने बोला कि इन दोनों की व्यवस्था, तुम दोनों की व्यवस्था हो जाएगी मूवी देखने की, खाली ये लेटर गवर्नर को दे देना. झूठ झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था. वो लेटर हैंडराइटिंग गंदी, उस चीज का फायदा उठाया. ठीक है, मैनेजर દિગ્મૂઢ બનીને ઘડીક પત્ર સામે જુએ અને ઘડીક નિરંજન સામે જુએ. એને ચશ્માના કાચ પણ 2-3 વાર સાફ કરી જોયા, પણ કંઈક વળ્યું નહીં. એટલે એને નિરંજનને કહ્યું, તમે તો જાણો છો કે આજનો શો हाउसफुल છે. बोले मैनेजर ने इतना ट्राई किया कि वो लेटर को पढ़ पाए. इनफैक्ट 2-3 बार तो चश्मे साफ कर करके वापस देखा, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया. तो उन्होंने निरंजन को क्या बोला, तुमको तो पता है ना ये हाउसफुल है आज का शो. हाँ साहेब, निरंजने હાવકાઈથી કહ્યું. કઈ નહીં, હું કાકાને કહી દઈશ, આપ ચિંતા ના કરો. આટલું કહી એને અત્યંત સ્વાભાવિકતાથી મેનેજરના હાથમાંથી પત્ર લઈ લીધો. મેનેજર બિચારા ફરી વિચારમાં પડી ગયા. આવા વિકટ પ્રશ્નનો સામનો કરવાનું એમની આજ સુધી કારકિર્દી આવ્યું ન હતું એમ એમના ચહેરા પરથી સ્પષ્ટ જણાતું હતું. ઊભા રહો, હું 2 એક્સ્ટ્રા ચેર્સ મુકાવી દઉં, કઈ એમને घंटड़ी मारी. मतलब क्या हुआ कि उसने क्या बोला कि आपको तो पता है हाउसफुल है, तो उसने बोला हाँ हाउसफुल है, लेकिन कुछ नहीं, मैं चाचा को बोल दूंगा कि आज का शो हाउसफुल था इसलिए हमको देखने नहीं मिला, आपको चिंता मत करो, मैं चाचा को बोल दूंगा, अंकल को बोल दूंगा. ठीक है, अब उसको लगा कि वापिस वो बात उधर तक जाएगी, कहीं मेरे पे नहीं आ जाए. मैनेजर को लगा, मैनेजर को थोड़ी ना पता था ये प्रैंक था, तो मैनेजर को क्या लगा ये वापस मुझ पे आ जाएगा कहीं, और अब मैं करूँ कि ऐसी स्थिति तो उसके पास आज तक कभी ऐसी सिचुएशन का कभी हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो कंफ्यूज हो गया. फिर उन्होंने वापस उनको क्या बोला, रुक रुक रुको, तुम जाओ मत, मैं 2 एक्स्ट्रा चेयर्स लगा देता हूँ. ठीक है, शो के अंदर 2 एक्स्ट्रा चेयर्स लगा देता हूँ. उतने में भी उन्होंने बेल बजाई. पियून આવ્યો એટલે એને કહ્યું, બાલ્કનીમાં 2 એક્સ્ટ્રા ચેર્સ મૂકીને બંને ભાઈઓને ત્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા કરી દે. જી સાહેબ, કઈ પટવાડો અમને બંનેને લઈને ચાલ્યો. હું તો સ્તબ્ધ બની ગયો હતો. નિરંજન ટીકડી હતો. બીજાને પજવવાના જાત જાતના નુસ્ખા ને શોધ્યા કરતો, પણ એનું આજનું સાહસ અપ્રતિમ હતું. અમે અંદર બેઠા એટલે નિરંજને વિજયનું એક ભવ્ય સ્મિત કર્યું. समझ आया क्या हुआ, वो बेल बजाई, प्यून आया, प्यून ने क्या बोला, मैनेजर ने प्यून को बोला इनकी 2 एक्स्ट्रा बालकनी में चेयर लगा दो. बालकनी मतलब गैलरी नहीं, बालकनी मतलब थिएटर्स में बालकनी वाला होता है, फिर नीचे ऐसे नीचे तो सबसे टॉप वाला जो होता है ना उसको बालकनी बोलते हैं. ठीक है, तो बोले उधर 2 एक्स्ट्रा चेयर्स लगा दो. ठीक है, उस राइटर ने क्या, लेखक ने क्या बोला कि जो उनका फ्रेंड निरंजन था वो बहुत ज्यादा चतुर था. मतलब वो कोई ना कोई नुस्खे लगाते ही रहता था हमेशा, लेकिन आज वाला जो उसका था ना वो बहुत ही खतरनाक था. मतलब इमेजिनरी था ही नहीं, इतना इम्पॉसिबल इवेंट उसने पॉसिबल कर दिया ऐसा. फिर जैसे उधर जाके बैठे, उनके फेस पे एक सक्सेस वाली, एक बोलते ना जीत गए अपन, ये बात हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब समझ आया. तो वैसे एक स्माइल आई. विजय मतलब जीत की स्माइल आई कि चलो मैंने ये काम कर दिखाया. ઇન્ટરવલમાં પટવાડો ફરી આવ્યો. તેને કહ્યું, તમને બંને સાહેબ બોલાવે છે. આ સાંભળી મારા તો મોતિયા મરી ગયા. મને થયું નક્કી પોલ પકડાઈ ગઈ લાગે છે ને હવે પોલીસને હવાલે જ કરી દેશે તો અમારું શું થશે. મેં નિરંજનને કહ્યું, નિરંજન
મામલો ગંભીર જણાય છે, ફસાઈ જઈશું. આપણે નથી જવું, ક્યાંક પોલીસમાં पकड़ावी देशे तो इंटरवल हुआ, वैसे ही प्यून आया और बोला कि आपको साहेब मतलब मैनेजर बुला रहे. अब लेखक को तो ऐसा लगा गए अपन 100% उसको पता चल गया और अपन को पुलिस में दे देंगे. क्लियर, अपन को पुलिस में दे देंगे. तो लेखक ने बोला अपन नहीं जाते, फालतू अपन पुलिस के उधर पकड़ा जाएंगे, मतलब नहीं है, तू चल अपन निकल जाते, इससे बेटर तो પેલો પત્ર છે ને બતાવીને છૂટી જઈશું. કઈ નિરંજન હસ્યો. અમે ઓફિસમાં ગયા. આવો બેસો, ચા લેશો ને? મેનેજર અત્યંત વિવેકથી પૂછ્યું. એવી તકલીફ રેવા દો સાહેબ. નિરંજન પણ ખૂબ ઠાવકાઈથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો. मतलब क्या बोला कि वो लोग उधर गए तो उसने बोला आप चाय वाई लोगे? किसने? मैनेजर ने इन दोनों को पूछा. तो निरंजन ने भी बहुत शांति से नहीं ऐसी तकलीफ मत करो करके आंसर दिया. अरे एમાં તકલીફ શાની, ચા तो मंगावी ज लीधी छे, तमने फिल्म जोवामां कई तकलीफ तो नहीं पड़ी ने? इनफैक्ट उनको ऐसा पूछ रहे कि चाय तो तुम्हारे लिए मंगवा दी, इनफैक्ट फिल्म देखने में तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ना रे ना साहेब, आपे आजे अमने घनी मदद करी छे. मैं कह्युं. शिष्यमां पोतानी विद्या उतरती जोई गुरु तेम प्रसन्न थईने वात्सल्यपूर्ण नेत्र शिष्य प्रति जोई रहे तेम निरंजन मारी सामे जोई रह्यो. मतलब अब लेखक को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि पकड़ा तो नहीं गए. तो लेखक ने भी बोला नहीं आपने तो बहुत हेल्प की हमारी. तो कैसा होता है कि गुरु ने कुछ सिखाया होता है कि चालाकी कैसे करते हैं, शिष्य भी सीख चुका, तो गुरु कितने प्रसन्न होकर उनको देखते हैं, हाँ अब तो भी सीख गया कैसे ये सब करना है. ठीक है, तो वैसे निरंजन ने उसको देखा. अरे एमा मदद शानी, ये तो हमारी फरज छे. चाय पीवाई रही. અમે મેનેજરને નમસ્તે કરીને બાકીની ફિલ્મ પૂરી કરવા અંદર ગયા. આમ તે દિવસે રવિવાર હોવા છતાં અને અગાઉથી ટિકિટ ન લીધી હોવા છતાં અમે ફિલ્મ જોઈને તે પણ મફત. मतलब क्या बोला कि इतना चाय पी के हम लोग उनको नमस्ते बोल के बाकी की मूवी देखने चले गए. बोले उस दिन रविवार था, मतलब संडे था, और टिकट आगे से नहीं ली, फिर भी आराम से मूवी देख पाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. निरंजने કહ્યું મજા આવી? તે તો સાલા એક ને બદલે 2 ફિલ્મ જોઈ ખરું. હવે ક્યારે આવું કામ હોય તો કહેજે, આ જાદુઈ પત્ર થઈ જશે. मतलब कि अब कभी भी ऐसा कोई काम हो, मजा आई ना, अब कभी भी ऐसा कोई काम हो तो बोलना, ये जादुई पत्र काम कर ही देगा. ठीक है, तो इसी तरह इन लोगों ने वो लेटर का किस तरह फायदा उठाया, फ्री में संडे के दिन हाउसफुल शो के अंदर मूवी देख के आए. ऐसी एक और स्टोरी है जो अपन नेक्स्ट भी अपन अभी कर लेते. ठीक है, एक सुविख्यात कंपनी में કેટલાક ક્લર્ક લેવાના હતા. મેં અરજી કરી હતી. 15 દિવસ પછી મારો ઇન્ટરવ્યુ હતો. મને આ જાદુઈ પત્ર લઈને કંપનીમાં મેનેજરને મળવાનો તુક્કો સૂજ્યો. જ્યાં દેવદૂતો પણ પગ મૂકતા ડરે છે, ત્યાં મૂર્ખાઓ દોડી જાય છે. એ યુક્તિ મેં ઘણીવાર સાચી ઠેરવી છે. મેં નિરંજનને વાત કરી ને પેલો પત્ર આપવા કહ્યું. નિરંજને કહ્યું પત્ર આપવામાં તો કશો વાંધો નથી, પણ તને એનો ઉપયોગ કરતા નહીં આવડે તો નોકરી તો બાજુ પર રહેશે ને ક્યાંક ભરાઈ પડીશ. પણ મને હવે આત્મવિશ્વાસ આવી ગયો હતો. મેં કહ્યું તારી સાથે રહીને મેં એ આવડત કેળવી લીધી છે. ગુરુએ શિષ્ય પર ભરોસો રાખવો જોઈએ. मतलब क्या लेखक को एक कंपनी में जॉब चाहिए थी, उसको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट तो कर दिया, मतलब इंटरव्यू के लिए बुला दिया. अब इंटरव्यू में सिलेक्ट कैसे होना, तो उसने क्या सोचा कि मैं भी वो पत्र को लेके जाता हूँ एंड वो यूज करके ही सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग होते ना, वहां पे कोई छोटी सी पागलपंती में भी नंबर लग जाता है. ठीक है, तो फिर उसने निरंजन से बात की कि मुझे वो पत्र चाहिए और ऐसे ऐसे इसी पर्पज से चाहिए. तो निरंजन ने बोला देख पत्र तो मैं तुझे दे दूं, पर इसको यूज किस तरह से करना, क्या बोलना हो, तुझे नहीं आया ना तो नौकरी तो नहीं मिलेगी, वो फाइनल है. इनफैक्ट कहीं पुलिस में डाल देंगे तुझे. ठीक है, तो उसने, अब लेखक को कॉन्फिडेंस आ गया था निरंजन का एक्ट देख के, थिएटर वाला. तो लेखक ने बोला कि मैं 100%, तुझसे मैंने कुछ तो सीख लिया है, मैं 100% कर दूंगा. कॉन्फिडेंस था. अब बोला थोड़ा मुझ पे भरोसा करके देख, थोड़ा गुरु को शिष्य पे भरोसा करना चाहिए. નિરંજને મને પત્ર આપ્યો. પત્ર લઈને હું કંપનીની હેડ ઓફિસે પહોંચી ગયો. મેનેજરના પીએને મેં ચિઠ્ઠી મોકલી, કેવડાયું કે લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરનો પત્ર લઈને હું
મેનેજર સાહેબને મળવા માંગુ છું. થોડી વારમાં તેડું આવ્યું. મેનેજરના PAની ઓફિસમાં મને લઈ જવામાં આવ્યો. મારી ગભરામણ વધતી જતી હતી. મારાથી કઈ ગલ્લાતલ્લા થઈ જાય તે પહેલા મેં મારું અમોદ શસ્ત્ર વાપરી નાખ્યું. એકદમ પેલો પત્ર મેં PAના હાથમાં મૂકી દીધો. પત્ર જોઈને મેં ચમક્યા. તેને કહ્યું, આ તો वेद साहब नो पत्र छे. ठीक है. अब क्या हुआ, वो गए कंपनी के अंदर, उन्हें डायरेक्टली PA उनको दे दिया कि ये लेटर PA तक पहुंचा दो, मैनेजर तक पहुंचा दो कि मैंने ये पत्र दिया ऐसा. ठीक है. सॉरी पत्र लईने हूँ कंपनी हेड ऑफिस में पहुंची गए. मैनेजर ने PA ने चिट्ठी मोकली. केवड़ायु के लायंस क्लब ने, अच्छा उन्हें वो चिट्ठी नहीं, पत्र नहीं दिया. उन्होंने खाली ऐसा बोला कि मैनेजर को बोल दो कि मैं लायंस क्लब के वाया आया हुआ हूँ. लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने मुझे भेजा इधर नौकरी के लिए. तो उनको तुरंत अंदर बुला दिया गया. अंदर बुलाया तो उधर के जो PA थे उनके हाथ में कुछ भी बोले उससे पहले डायरेक्टली लेखक ने उनके हाथ में वो लेटर दे दिया. ठीक है. तो लेटर जैसे उनके हाथ में, 2 मिनट तक वो लेटर को देखते रहे. जैसे लेटर को देखते फिर उन्होंने बोला, ये तो वेद साहब का लेटर है. किसने? PA ने बोला, ये तो वेद साहब का लेटर है. हाँ मैं કહ્યું, તમે એમને ક્યાંથી ઓળખો? तो उन्होंने क्या बोला कि आप वेद साहब को कैसे जानते हो? किसने? PA ने बोला, मारा काका मीन्स के मारा मित्र ना काका छे. तो उन्होंने क्या बोला, मेरे चाचा, मेरे अंकल. फिर बोला नहीं, मेरे फ्रेंड के अंकल है. પત્રમાં શું લખ્યું છે? પેલો સનાતન પ્રશ્ન તેના મુખમાંથી સરી પડ્યો. મેં પત્ર ઉકેલ્યો નથી. बोले पत्र में क्या लिखा है? तो बोले कि पत्र मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, डायरेक्टली आपके पास ही लेके आया हूँ. उखेलियो हो तो कही ते जरा हसिया ने उभा थईने अंदरनी केबिन में गया. हूँ खरेखर घबराई गयो. बोलो वो अचानक खड़े हुए, हंसे और अंदर की केबिन में चले गए. कुरुक्षेत्रना मैदान में मूंझवाई गયેલા अर्जुन जेवी मारी स्थिति हती, पण मारो कृष्ण निरंजन त्यां हाजर न हतो. बोले ये मेरी हालत ऐसी हो गई कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन कैसे अटवा गया था, जिसको कृष्ण भगवान ने राह दिखाया कि किधर जाना, लेकिन मेरा फ्रेंड तो उधर अवेलेबल भी नहीं था कि मुझे राह दिखा कि मैं अब करूँ क्या. थोड़ी बार PA બહાર આવ્યા ને થોડી વાર પછી PA બહાર આવીને કહ્યું, અંદર જાઓ સાહેબ બોલાવે છે. હવે તો હું ધ્રુજવા લાગ્યો. ઘણી વાર તો મને થયું કે અહીંથી નાસી છૂટું, પણ એમ કરવા માએ હિંમત ચાલી નહીં. ફાંસીની ખોલી तरफ जतो हो तेम घसराते पगे हूँ अंदर गयो. अंदर साहेब बैठा हता. हूँ अंदर गयो त्यारे ए पत्र उकेलवामां मशगूल हता. हूँ जईने उभो रह्यो एटले कहे, बेसो. हूँ बैठो एटले एमने पूछ्યું, તમે વેદ साहेब केवी रीते ओळखो? वापिस अंदर गया तो अंदर एक तो मैं ऐसे गया जैसे वो फांसी के लिए किसी को लेके जाता, कैसे घिस घिस के इंसान जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी और भाग जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी. तो बोले कि वैसे गया. फिर जैसे वो अंदर मुझे बोला गया बैठो, और वो पत्र के अंदर पूरे मशगूल थे, मतलब पूरा इन्वॉल्व थे कि पत्र में लिखा क्या है. ठीक है. फिर उन्होंने बोला, आप वेद साहब को कैसे जानते हो? जो उधर बैठे थे उन्होंने क्या बोला, आप वेद साहब, मतलब लेखक को पूछा कि वो वेद साहब को कैसे जानते हैं. मारा मित्र निरंजन वेद ना एक काका थाय. મને લાગ્યું કે પત્ર અસર થઈ રહી છે એમ. નિરંજન તમારો મિત્ર છે? સારું, આ પત્ર તો મારો જ છે, મારા જ અક્ષર છે. સ્વગત બોલતા હોય એમ કહ્યું, પણ શું લખ્યું છે તેનો અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો. તમે કહો છો કે આ પત્ર મારા પર લખાયેલો છે, પણ એનો મેળ બેસતો નથી. મેં મારી જ ઉપર કદી પત્રો લખ્યો હોય એવું મને યાદ આવતું નથી. આ સાંભળીને મને તો ધરતી ફરતી લાગે. સાહેબના ટેબલ પર પડેલા પાટિયા પર મારી નજર પડી. લખ્યું હતું MG વેદ. મારું નસીબ મને खुद वेद साहब पासेज खेची लाव्યું હતું. अब क्या हुआ, जो इंसान वो लेटर पढ़ा था वो खुद ही वेद साहब था जिसने वो एक्चुअली लेटर लिखा था. ये निरंजन के अंकल ही थे जिनने लेटर पढ़ा. तो बोला, आपने तो बोला कि ये लेटर मुझे देने के लिए किसी ने लिखा है, लेकिन मैंने खुद के लिए कभी लेटर तो लिखा ही नहीं है, ऐसा तो मुझे कभी याद ही नहीं है. मतलब आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो. अब लेखक को तो ऐसा लगा जैसे धरती हिलने लग गई, मतलब ये तो पकड़ा गया 100%. ठीक है. तो उन्हें टेबल के ऊपर देखा, पता है ऐसा नेम प्लेट होता है, तो नेम प्लेट पे क्या लिखा है, MG वेद,
मतलब ये खुद ही लेखक निरंजन के अंकल थे। ठीक है, મેં નિરંજનને વાત કરી હોત તો આ ઘોટાળો ન થાત। જો કે વેદ સાહેબ તો હજુ પત્ર ઉકેલવામાં જ પ્રવૃત્ત હતા। થોડી વાર પત્રો સામે જોયે, વળી મારી સામે જોયે, પછી જાણે સ્વગત બોલતા હોય એમ ફરી બોલ્યા। મેં નિરંજનને એના કોઈ ભાઈબંધ માટે આવો પત્ર લખી આપ્યો હોય એવું યાદ નથી આવતું, પણ આ લેટર પેડના અક્ષર તો મારા જ છે। માત્ર પત્ર કોને ઉદ્દેશીને લખ્યો છે તેનો ખ્યાલ નથી આવતો। એ જો ખ્યાલ આવે તો કંઈક સમજાય, પણ ઓલ રાઈટ, તમારે કામ શું છે સાહેબ? મેં અહીં ક્લર્કની નોકરી માટે અરજી કરી છે। અહો એમ વાત છે, અઠવાડિયા પછી તપાસ કરજો। तो क्या बोला उनने कि मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मैंने निरंजन के कोई फ्रेंड के लिए लेटर लिखा हो। वो लेटर के अंदर पूरे मुंझवण में आ गए थे, मतलब पूरे लेटर के अंदर घुस गए थे कि लेटर में एक्चुअली लिखा क्या, लेकिन लेटर की हैंडराइटिंग उनकी खुद की भी ऐसी थी कि उनको खुद को ही उनकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही थी। क्लियर? तो वो तो एकदम इन्वॉल्व थे कि ये लेटर लिखा कब, निरंजन के कोई फ्रेंड के लिए लिखा, याद ही नहीं आ रहा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ना चलो ये सब छोड़ो, आपको क्या काम है? उनने लेखक को पूछा, तो लेखक ने क्या बोला, मैंने इधर क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो बोला ऐसी बात है, चलो एक वीक के बाद वापिस देखना कि तुमको नौकरी मिली है कि नहीं मिली। तपास करજો बोलते ना, एक वीक के बाद वापिस आना। ठीक है, અને આજે હું વેદ સાહેબની ઓફિસમાં ક્લર્ક છું। અલબત્ત પેલો જાદુઈ પત્ર વેદ સાહેબ પાસે જ રહી ગયો એનો અફસોસ મને અને નિરંજનને દિવસો સુધી रहा करतो हतो, लेकिन वो लेटर तो उनके पास ही वापस रह गया। वो लेटर का वापस वो लोग यूज नहीं कर सकते थे किधर और, तो उस चीज का उनको बहुत अफसोस था, लेकिन उनको नौकरी तो मिल गई वेद साहब के अंडर क्लर्क। ठीक है, तो इसी तरह 2 बार इन्होंने यूज किया वो लेटर एंड दोनों बार वो सक्सेसफुल गया। तो यही स्टोरी है एक जादुई पत्र बाय रतिलाल बोरीसागर। एक जादुई पत्र बाय रतिलाल बोरीसागर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बहुत डिटेल स्टोरी थी एक लेटर की, जिस लेटर की हैंडराइटिंग समझ ही नहीं आ रही थी, तो उसका कैसा एडवांटेज लिया गया लेखक के फ्रेंड ने, फिर लेखक ने। ठीक है, सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर हियर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोएम और लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पोएम और चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।